हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं कुमार आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ और जो आपके सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने एग्ज़ाम के दौरान एक अपडेट दी थी कि आपके जल्द ही इस बार आपका रिवोल्यूशन फॉर्म ओपन होगा। अब रिवोल्यूशन फॉर्म क्या है वो तो मैंने आपको बताया था, लेकिन अब वो फॉर्म ओपन भी हो चुका है, बट किनके हुआ है अभी तो रिजल्ट नहीं आया। तो बिल्कुल मैं बात करता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा पहले सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट आना शुरू हो गए। जो कम स्टूडेंट थे उनका रिजल्ट आ भी गया है। जैसे बीबीए का रिजल्ट आया था, है ना? और कल आया है बीसीए का। तो जब भी कोई रिजल्ट आता है, अब जैसे कि आपका भी मान लीजिए, किसी का भी जब भी रिजल्ट आएगा सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम का, तो उसके 5-7 दिन के अंतराल में रिवोल्यूशन फॉर्म होता था, ओपन होता है। रिवोल्यूशन फॉर्म उनके लिए है जो मान लीजिए कि उनके 4 सब्जेक्ट थी जिन्हें का एग्ज़ाम दिया था, तो एक सब्जेक्ट में 40 से कम नंबर आए हैं, बैक लगी है या फेल हो गए हैं, तो उन्हें वापस पुनः सुधार का मौका दिया जाता है। उसके लिए रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना पड़ता है। अब वो कैसे पता लगता है कि रिवोल्यूशन फॉर्म बन गया, तो वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। लेकिन देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं कि अभी जो है ना, बीबीए का रिजल्ट जो पहले आ चुका था, उसका सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर का वो जो है फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अब देखो, यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक महत्वपूर्ण रिजल्ट की, क्योंकि कल ही एक रिजल्ट आया था, परसों, जो मतलब या 1-2 दिन में। उन्होंने एक स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पर मैसेज किया और कहा कि सर, मेरे बीसीए में, जो मैंने देखो अभी मैंने कहा ना, कल जो रिजल्ट आया था ना, कल बीसीए का, उस बीसीए की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? बीसीए की, बीसीए वाली। अब बीसीए का कह रहा है कि सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट में नॉट क्वालिफाई आ गया। क्या आ गया? नॉट क्वालिफाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट जो सिक्स सेमेस्टर में अगर फेल हो जाता है, तो इसका मतलब वो डिग्री के लिए क्वालिफाई नहीं है। डिग्री के लिए क्वालिफाई नहीं है, ध्यान रखना। आपने अभी तक तो यही देखा था कि एलिजिबल, आपने क्या देखा था? या तो एलिजिबल आता था या आता था नॉट एलिजिबल। क्या आता था? नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, यही आपने देखा था। क्योंकि या तो आप सेकंड सेमेस्टर से फोर्थ में जा रहे थे या फिफ्थ से सिक्स में जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। देखो, आप जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट कॉलेज के बीच में फेल हो रहा है, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ तक तो आपको यही मेंशन होता है रिजल्ट में, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। अगर पास होते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो, और पास नहीं होते हो तो यहीं पर आता है नॉट एलिजिबल, यानी आपको वापस करना है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सिक्स सेमेस्टर में फेल हो जाता है, तो उसके लिए आता है नॉट क्वालिफाई फॉर डिग्री, यानी आप अभी क्वालिफाई नहीं हुए डिग्री के लिए। ऐसे कंडीशन में, ऐसे केसेस में जो अंतिम सिक्स सेमेस्टर में है और क्लियर नहीं होता है, उसके बैक आ जाती है, ठीक है ना? समझ में आना, बैक आ जाती है, तो उसके लिए आएगा नॉट क्वालिफाई फॉर डिग्री। और अगर सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर में अगर आता है तो नॉट एलिजिबल होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको रेवोल्यूशन का फॉर्म ओपन होता है। मैं यहाँ पर जेएनयू की वेबसाइट पे आपको बता देता हूँ कि किसका रेवोल्यूशन का फॉर्म ओपन हो गया है। जैसे ये ऑप्शनली वेबसाइट पे यहाँ पर देखो, रिवैल्यूएशन फॉर्म ओपन डेट। जैसे आप रिवैल्यूएशन फॉर्म ओपन और डेट में जाते हो, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फॉर्म की डेट आई थी, ठीक है। बट यहाँ पर ये देखिए, बीबीए लिखा हुआ आ रहा है, बीबीए। अब देखो क्या लिखा है, बीबीए सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर रेगुलर वालों के लिए, क्योंकि ये रेगुलर में होती है। तो इनके 7 अगस्त को फॉर्म शुरू हुआ था, 13 अगस्त तक रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब जिन स्टूडेंट के फाइनल ईयर में मान लीजिए बैक या फेल हो गए, उन्हें वापस कॉपी खोलवा के ऑप्शन मिलेगा कि अगर सुधार हो जाए तो, ठीक है। और सेकंड, फोर्थ वालों को भी अपने नंबर में कम नंबर आ जाते हैं या बैक लग जाती है, तो वो रिवॉल्यूशन का कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो एक आप बता दिया कि रिवॉल्यूशन का क्या सिस्टम, क्या फंडा रहता है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, समझिएगा। जैसे आपने एक उदाहरण से मान लेते हैं कि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है और आपका रिजल्ट आ गया। क्या गया? रिजल्ट। और रिजल्ट में आपके मान लीजिए कि आप एलिजिबल भी हो गए, एलिजिबल भी हो गए या फिर आप नॉट एलिजिबल हो गए। इन दोनों कंडीशन में आपको रिजल्ट के कुछ दिन बाद रेवोल्यूशन का फॉर्म ओपन होता है। क्या होता है? रेवोल्यूशन फॉर्म। अब ये जो रेवोल्यूशन फॉर्म है ना, ये आपको वेबसाइट पे ही भरना पड़ेगा, वेबसाइट से, और उसके लिए आपको दे दिया जाएगा। और आपको शायद हो सकता है कि 600 रुपये या 700 रुपये, 600 रुपये या 700 रुपये का पेमेंट लिया जाएगा, और आप रेवोल्यूशन का क्या भर सकते हो? फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर आपके वो रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरने के बाद कॉपी वापस रीचेक होगी या रिकाउंटिंग होगी। उसके फिर लगभग 15 दिन या 1 महीने बाद जो रिवॉल्यूशन का आपने फॉर्म भरा था, रिवॉल्यूशन फॉर्म,
उसका वापस क्या होता है, रिजल्ट आउट होता है। क्या होता है, रिजल्ट आउट। अब उसमें भी मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है वो हो गया फेल, या मान लीजिए नॉट एलिजिबल है, उसका क्या है, नॉट एलिजिबल है, या फिर नॉट डिग्री वाला जो भी है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना एक सप्लीमेंट्री का ऑप्शन आता है। क्या आता है, सप्लीमेंट्री, याद रखना सप्लीमेंट्री ऑप्शन। ये सप्लीमेंट्री ऑप्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है। देखो, अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड और फोर्थ में अगर बैक आती है तो वो रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसमें अगर बैक क्लियर नहीं होती है बाई चांस, तो उसे रिवॉल्यूशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये सप्लीमेंट्री का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये सप्लीमेंट्री का ऑप्शन सिर्फ उसे ही मिलेगा जो 6 सेमेस्टर में रिवॉल्यूशन करवाने के बावजूद भी अगर फेल है, तब उसे सप्लीमेंट्री का ऑप्शन मिलेगा। और सप्लीमेंट्री में क्या होगा, उसका वापस एग्जाम होगा। तो सप्लीमेंट्री का उसे फॉर्म भरना है, ठीक है ना, और फॉर्म भरने के बाद उसका एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद फिर आएगा उसका रिजल्ट। और अगर उस रिजल्ट में भी वो भाई साहब हो जाते फेल, तो उसे वापस वो 6 सेमेस्टर करना पड़ सकता है। पूरा माइंड मैप समझ में आ गया? चलो वापस समझाता हूं, नहीं समझ आया है वापस समझाता हूं। देखिए, अगर आप 647 के स्टूडेंट हैं तो आपका एक बार तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ दिनों के अंतर्गत आपके रिजल्ट के बाद रिवोल्यूशन का फॉर्म शुरू होगा, जो अभी मैंने को बता दिया बीबीए वाला का। इसके बाद आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना, जो जेएनयू की वेबसाइट पे पोर्टल पे जाना है, पेमेंट वगैरह करना, ठीक है। इसके नेक्स्ट बात करें, जिन छात्रों के रिवोल्यूशन फॉर्म किसको भरना पड़ता है, जिनको अंकों में कुछ संदेह है कि मेरे अंक कम आए हैं, या उनके अंक हैं वो बढ़वाना चाहते हैं लेकिन केसेज में कम भी हो जाते हैं, या सभी स्टूडेंट जो सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के हैं जो नॉट एलिजिबल है और उनके मार्क्स में स्टार आ गया है, तो वो रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन का फॉर्म जो है वो फीस मेरे हिसाब से 500 से 600 रुपये रहने वाली है, 700 तक भी उदाहरण बताए। फिर वो फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के कुछ दिनों के बाद फिर आपके उस रिवॉल्यूशन का क्या आता है, रिजल्ट आता है। और इस रिवॉल्यूशन में पास हो जाते हो तो बढ़िया है, नहीं होते हो या रिवॉल्यूशन में कोई बदलाव नहीं होता, आपका बैक का बैक या फेल का फेल है, मतलब बैक आ जाती है अगर आपके रिवॉल्यूशन में, तो उस कंडीशन में लास्ट 6 सेमेस्टर वालों की बात कर रहा हूँ, 6 सेमेस्टर वालों की बात कर रहा हूँ, अगर वो रिवॉल्यूशन के बाद भी अगर उसकी डिग्री में क्लियर नहीं होता है, स्टार है और ड्यू है, तो फिर उसे सप्लीमेंट्री का ऑप्शन मिलेगा, उसका सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है और सप्लीमेंट्री के बाद उसे वापस एग्जाम होगा। क्लियर, समझ में आ गया ऑल माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया सीधी सीधी बात थी कि यहाँ पर पहले रिजल्ट, फिर रिवॉल्यूशन, फिर सप्लीमेंट्री, और उसमें भी वापस हो गया तो आपको हम कहते हैं अगेन। यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। मतलब आपको समझ में आया, आ गया होगा। एक बार स्लो मोशन की तरह आपको बता दूं, ठीक है, कि अभी जैसे मैंने कहा था कि रिवॉल्यूशन का ऑप्शन ओपन होगा, बिल्कुल रिवॉल्यूशन का ऑप्शन का, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया, तो रिवॉल्यूशन का फॉर्म ओपन होता है। अब जैसे बीबीए वाला है, अब आप बात करूँ आपके बीए वालों की, तो बीए वालों का जैसे अभी रिजल्ट आपके जैसे मैं बताया सितंबर में आ सकता है एंड तक, तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके 4-5 दिन अंतराल में आपका रिवॉल्यूशन का फॉर्म ओपन होगा। तो अगर जिसका बैक आ जाती है, जिसका नॉट एलिजिबल है, बैक या नॉट एलिजिबल है, या 6 सेमेस्टर वाले नॉट क्वालिफाई वो डिग्री है, तो उन 3 केसेज वालों को रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की फीस लगेगी, और इसके फॉर्म भरने के बाद आप 1 या 2 सब्जेक्ट की फॉर्म आपका कंडीशन होगी, वो फॉर्म भर के आपके 15-20 दिन या महीने भर बाद, 15-20 दिन या महीने भर बाद जो है ना, आपको उस रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आएगा वापस। रिवॉल्यूशन का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। उसमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं, आप पास हो सकते हैं, नॉट एलिजिबल का एलिजिबल हो सकते हैं, नॉट क्वालिफाई का क्वालिफाई फॉर डिग्री हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं हुआ नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो उसे तो एग्जाम वापस देना पड़ेगा, फोर्थ और सेकंड का जो भी है। लेकिन अगर 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है और उसे रिवॉल्यूशन के बावजूद भी नंबर नहीं बढ़ते, तो एक और चांस दिया जाएगा उसे डिग्री कंप्लीट करने का, वो है सप्लीमेंट्री का। और सप्लीमेंट में भाई साहब अगर फेल हो गए तो उसे वापस करनी पड़ सकती है थर्ड ईयर। ओके, तो आई होप सो, मुझे लग रहा है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि रिवॉल्यूशन का और रिजल्ट का और सप्लीमेंट्री का क्या फंडा है, ठीक है। बाकी और अगर नहीं समझ आए या और कोई इश्यूज है, तो आपके केसेज में जब होगा ना रिजल्ट आएगा, तब चीज़ें और भी बेहतर क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए इसको शेयर कर लीजिएगा और मिलते हैं आज संडे के लाइव मीटअप में, तब तक टेक केयर, जय हिंद,
जय भारत।